6 दिसंबर को मेरी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, आज उसी 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। देखते हैं कौन हमें रोकता है। कोई है मायूं कबीर आएगा बनाने बाबरी मस्जिद, बना है देख लो जाकर इमारत बाबरी मस्जिद। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया। और अल्लाह से दुआ करें, इलाही हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मुर्शिदाबाद की सरजमीन से एक अल्लाह का बंदा, उन्होंने आवाज लगा दी तमाम मुसलमानों को, कहा अयोध्या नहीं तो क्या हुआ, आओ बंगाल की सरजमीन पर हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और उनका ऐलान है, आज हमसे एक मस्जिद बाबरी मस्जिद छीनी गई है। आज हमारे हाथों से बाबरी मस्जिद चली गई और हमारे जीते जी हम जिस उम्मत के मानने वाले हैं, जिस नबी को मानने वाले हैं, आज हमारे हाथों से ये मस्जिद छीन ली गई। आज मैं ऐलान करता हूं, एक बाबरी मस्जिद क्या, हजारों हजार बाबरी मस्जिद, करोड़ों करोड़ बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे पूरे भारत में इंशाअल्लाह। जिस तरह से आज हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया और कह दिया लोगों से कि आओ, तुम्हें डर लगता है, मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। और वैसा ही किया अल्लाह का एक बंदा तमाम लोगों को चैलेंज दे करके उन्होंने आज जो है बाबरी मस्जिद को बना कर दिखा दिया। तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, कैसा मुसलमान, किस मुसलमान की बात करते हो? आज तुम्हारे नजर के सामने से, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे मस्जिद को मिस्मार कर दिया गया, तुम्हारे हाथों से मस्जिद को छीन ली गई और तुम कानून के दरवाजे खटखटाते रहे। क्या हुआ? आज क्या मिला मुसलमानों को? देख लिए ना। आज फिर कोई गाजी सलाहुद्दीन की तरह मुर्शिदाबाद से एक अल्लाह का बंदा आवाज लगा दी, कह दिया दुनिया में अगर रहना है, हक के साथ रहना है, हक के साथ जीना है। और तुम बुज़दिल हो चुके हो, ये कौम आज बुज़दिल हो चुकी है। आज जिसकी बिना पर हमें मारा जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जाता है, लेकिन तुम चुप रहते हो, तुम खामोश रहते हो। आओ, मैं मुर्शिदाबाद की सरजमीन से आवाज दे रहा हूं, मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। जैसे ही उन्होंने, अल्लाह का बंदा ने आवाज लगा दी लोगों से, आओ मैं मस्जिद बनाऊंगा, वैसे ही जिस पार्टी के वो नेता थे ना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का, ममता बनर्जी ने बर्खास्त कर दिया कि जाओ, मेरी पार्टी में रहने की जरूरत नहीं है। तुम इस तरह से बातें करते हो, तुम लोगों को भड़काते हो। आज तुमने किससे पूछ करके बाबरी मस्जिद का ऐलान कर दिया, वैसे ही हुमायूं कबीर ने कहा, वैसे पार्टी पर तुम्हारा थूकता हूं। उन्होंने पार्टी से निकल दिया और निकलने के बाद भी उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। आज 6 दिसंबर की तारीख में कहा, लोगों मैं 6 दिसंबर को मेरी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, आज उसी 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। देखते हैं कौन हमें रोकता है। हकीकत में उनके पास कलेजा है। मुसलमानों आओ, देखो मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर
छोटा छोटा मासूम बच्चा अपने सर पे ईंट लेके पहुंच रहा है। एक एक व्यक्ति अपने हाथों में ईंट लेके पहुंच रहा है। कोई टेलारी से ईंट पहुंचा रहा है, कोई बालू पहुंचा रहा है, कोई सीमेंट पहुंचा रहा है, कोई सरिया पहुंचा रहा है, कोई मिस्त्री लगा हुआ है, कोई अपने हाथों से मसल्ला बना रहा है। और वहां मस्जिद के तामीरों में हेल्प कर रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके आज वो काम को अंजाम दे रहा है। आज तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, किस मुसलमान की बात करते हो तुम? कुरान कहता है मुसल्लम ईमान। मुसलमान का मतलब है तो मुसल्लम ईमान। आज हमारे अंदर मुसल्लम ईमान है ही नहीं, आज सिर्फ कहने को मुसलमान है। इसलिए आज हमारे साथ जुल्म होता है, हमें परेशान किया जाता है, हमें मारा जाता है। लोगों के कानों तक आवाज पहुंचती है, फला साहब को मारा जा रहा है, फला हमारी माँ बहनों के साथ बदसलूकी की जाती है, हमारी माँ बहनों के साथ जो है बदतमीजी की जाती है, हमारी माँ बहनों के सर पर से दुपट्टा खींचा जाता है, नकाब खींचा जाता है। तुम खामोश बैठे रहते हो, तुम आवाज नहीं उठाते हो इन जालिमों की खातिर। आज तुम अपने घरों में सोए रहते हो तकिया लगाकर, अपने घरों में पड़े रहते हो, माँ बहनों की हिफाजत नहीं कर पाते हो। और कहने वाला ने कह डाला कि राम की नगरी में रावण कौन है, जब ये पूरा हिंदुस्तान राम की नगरी बन चुका। मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया, सीने पर पत्थर रख करके बाबरी मस्जिद कोर्ट के हवाले कर दिया, सनातन भाई के हवाले कर दिया। कोर्ट का जो फैसला आया मुसलमानों ने दिल पर पत्थर रख करके उसे तस्लीम किया, उस जगह को छोड़ दिया। सबको पता है बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से कैसे गई, कैसे चली गई, सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है। लेकिन किसी ने हक बात बोलने की कोशिश नहीं की। आज हम उस मस्जिद को उनके हवाले कर दिए। आज राम मंदिर भी वहां बन के तैयार हो गया। तो जब राम जी आ गए तो राम की नगरी में रावण कौन घूम रहा है, कौन परेशान कर रहा है, कौन दलितों को मार रहा है, कौन जो है यतीमों को मार रहा है, कौन बेवाओं को मार रहा है, कौन मुसलमानों को मार रहा है, कौन अति पिछड़े समाज को मार रहा है, कौन गरीबों को परेशान कर रहा है, कौन है दलित की बेटी के साथ अत्याचार करने की कोशिश करता है। आओ निकलो, कहां है रावण? रावण को जलाकर भस्म कर दो। इसलिए कहता हूं लोगों, जब राम जी आ गए तो रावण क्यों घूम रहा है? राम की नगरी में राम जी ने लोगों की खातिर, लोगों को सुख पहुंचाने के खातिर खुद को बनवास हो गए, घर को छोड़ दिए लोगों की भलाई के लिए। लेकिन तुम राम को मानते हो, राम की नहीं मानते हो। आज राम की नगरी में गरीबों पर अत्याचार होता है, राम की नगरी में गरीबों को मारा जाता है, राम की नगरी में दलितों को मारा जाता है, राम की नगरी में आज जो है बेवाओं मिस्किनों को मारा जाता है, राम की नगरी में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, राम की नगरी में दलितों को टारगेट किया जाता है, राम की नगरी में आदिवासी को टारगेट करके उन्हें मारा जाता है। राम की नगरी में ये रावण कौन घूम रहा है? इसलिए कहता हूं लोगों, कुरान भी साफ ऐलान कर दिया, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर अदावत न फैलाओ, मेरी जमीन पर बदमाशी न करो, मेरी जमीन पर ज़िनाकारी न फैलाओ, मेरी जमीन पर बदमाशी न करो। अगर मैं अपने पे आऊंगा तो तुम्हारे मुल्कों के नामो निशान मिटा के रख दूंगा। कुरान सबकी भलाई के लिए है। तुम जुल्म करो और हम सहते रहें, ये कहाँ का फॉर्मूला है, किस किताब में?